हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में यहां पर फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी उत्तर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और फुल सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट का अपलोड किया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा, और यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा है, तो देखिए अल्फा डॉट बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे मान कितना होगा, सी बटे यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन सी टिक कर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर -2 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद पांचवें प्रश्न का उत्तर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद छठवां प्रश्न जो दिया गया है, इसका उत्तर भी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक के आंसर कंप्लीट लिख लेना है आपको। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भर करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आपको शून्य लिख देना है। आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर को लिखते हुए चलिए। इसके बाद चौथा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, समानांतर श्रेणी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, खालिस्तान देखिए यहाँ पे ए प्लस 9d। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस 9d आ जाएगा, आपको यहाँ पे ए प्लस 9d लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे समरूप लिख देना है। इसके बाद छठवें प्रश्न में आपको यहाँ पे बाय लिख देना है, और सातवें प्रश्न में 2 लिख देना है, आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैचिंग यहाँ पे सही जोड़ी आ चुकी है। सही जोड़ी बना करके अब आपको यहाँ पे लिखना है। तो सही जोड़ी में देखिए, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको आप मिलाएंगे लास्ट वाले से। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूं। देखिए यहाँ पे मैचिंग जो दिख रही है, पहले वाले को आप मिलाएंगे ई से, पहले वाले को ई से मिलाएंगे, दूसरे वाले को आप मिलाएंगे यहाँ पे ए से, इसके बाद तीसरे वाले को आप मिलाएंगे डी से, और चौथे वाले को आप मिलाएंगे बी से, और पांचवें वाले को सी से मिलाएंगे। अब देखिए डबल बार सी लिखा हुआ है, तो पांचवें वाले को सी से यानी कि साइन थीटा से मिलाना है, और छठवें वाले को इस 2 वाले से मिलाना है। तो इन मैचिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का अपन को यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका उत्तर 2 लिख देना। इसके बाद दूसरा प्रश्न, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिए 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप यहाँ पे लिखा गया है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख देना है a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से आपको मानक रूप लिख देना है। और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, और यदि आप रेगुलर वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का सूत्र लिखिए। विविक्तर का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे सूत्रफल का देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो सूत्र यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आपका ये सूत्र हो जाएगा।
इसके बाद छठवां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे इसमें उत्तर 4 लिख देना, 7वें प्रश्न में 1 लिख देना। अब यहाँ तक सभी आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सत्य असत्य आ चुके हैं। सत्य और असत्य में आपको यहाँ पे आंसर नोट डाउन करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर VQ, और यहाँ पे देखिए आगे भी दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा आपका। और जो दूसरा दिया गया है ये आपका गलत रहेगा। तीसरा प्रश्न आपका गलत रहेगा, यहाँ पे असत्य लिख देना। चौथे प्रश्न में आपको सत्य लिखना है, सही रहेगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो दिया गया है ये आपका गलत रहेगा, तो इसमें असत्य लिख देना। इसके बाद आखिरी जो दिया गया है ये आपका सही रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको सत्य लिख देना है। इस तरीके से आपको ये ट्रू फॉल्स कर लेना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ ज्ञात आपको करना है, तो यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको लिखना है। मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली लिख सकें और किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपका 6th पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसको ध्यान से लिख लीजिए, किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल सही सही लिखना है ताकि आपको यहाँ पे देखिए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल सके। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। तो 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिए गए हैं। यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा बराबर -3 रहेगा और अल्फा गुणित बीटा अल्फा डॉट बीटा बराबर 2 रहेगा। इस तरीके से लिखना। और द्विघात बहुपद यहाँ पे देखिए आपको सूत्र लिख के इस तरीके से हल कर देना है। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हल हो जाएगा। ये पूरा हल किया गया है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। इसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है स्टूडेंट्स, फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ध्यान से एक एक आंसर लिखते हुए चलिए। ये 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद इसका हल देख लीजिए। यहाँ पे हल दिया गया है, अथवा वाले को हल किया गया है, इसको हल किया गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेके दी गई समानांतर श्रेणी यहाँ पे जो अपन को प्रश्न में दिया गया है, और यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 2 दिया गया है। और देखिए सर्वंतर यहाँ पे मीन्स अंतर निकालना है, तो यहाँ पे अंतर -4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न में जो कहा गया था वही आपको निकालना है कि अगले 4 पद लिखिए। तो अगले 4 पद लिखना है। यहाँ पे देखिए अपन को कितने पद दिए गए थे, 1 2 3 4 पद दिए गए थे। 5वां पद लिखना है, 6वां 7वां 8वां 4 पद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये चारों पद लिखे गए हैं, सूत्र लगा के इनको निकाला गया है और इनका सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी के अगले 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं जो कि अपन ने निकाले हैं, -14 -18 -22 और -26 है। इसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है। देखिए आकृति में DE यहाँ पे पैरेलल BC है और AD ज्ञात करना है। तो यहाँ पे AD ज्ञात करना है, मतलब AD अपन को इतना ये भाग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं। देखिए पूरा हल यहाँ पे दिया गया है चित्र में। यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक कंप्लीट आपको लिख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले ये चित्र आप बना लेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको सेम एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है और इसका हल यहाँ पे किया गया है। 10वें प्रश्न को पूरा हल किया गया है, अथवा वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हुए चलिए और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको लिख लेना है यहाँ तक। देखिए यहाँ से लेके माना कि यहाँ से लेके यहाँ 0 तक एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया, तो इसको आप सेम एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 11वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अथवा वाला जो दिया गया था उसका उत्तर यहाँ पे पूरा है, हल किया गया है। फुल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ तक देखिए सॉल्यूशन यहाँ तक है, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है। और इसी तरीके से स्टूडेंट से पूरा PDF तैयार किया गया है, एक्सपर्ट के द्वारा ये PDF तैयार किया गया है। सभी सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न, इसके बाद 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 21वें प्रश्न का हल यहाँ पे दिया गया है
और यहाँ पे देखिए 22वां 23वां सभी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए सभी प्रश्नों के हल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के कमेंट आते हैं कि सर साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि पीडीएफ से आप देखकर लिखेंगे तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वीडियो में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी आपको इस तरीके से लिखना, सर्च करना, फर्स्ट लिंक जो आएगी इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना और यहाँ पे नीचे जाना। देखिए क्लास 10th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, क्लास 12th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। तो क्लास 10th वाले ऑप्शन पर अपन को क्लिक करना है, या फिर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथ्स के सामने जो क्लिक हेयर का बटन है इस पर क्लिक करेंगे आप तो क्लास 10th प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन कक्षा 10वीं गणित वाला जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे येलो कलर से डाउनलोड बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो जाइए स्टूडेंट्स माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।